नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम रोज डिस्कस करते हैं कुछ बढ़िया बेहतरीन बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स। तो हमारा एम होता है कि हम इसको एनालाइज कर पाएं अच्छी तरीके से, और यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ फाइनेंशियल और इकोनॉमिक एनालिसिस करना ही होता है। हम पॉलिटिक्स और इन चीज़ों की बातें नहीं करते। हम बात करते हैं प्योरली फाइनेंशियल एस्पेक्ट से, किस चीज़ से, किस इवेंट से आपके जेब पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आपके आगे फाइनेंसेस पे क्या पड़ेगा फ़र्क, और आपको आगे किस तरीके से अपने फाइनेंसेस प्लान भी करने चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब चाहिए आपको आगे, तो आपके लिए यूज़फुल हो सकता है ये। अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं, कहाँ सेव करना चाहिए, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ से शायद थोड़ी आपको हेल्प मिल जाए उसके लिए। तो काफ़ी तरीकों से एक न्यूज़पेपर आपकी हेल्प कर सकता है अगर आप उसे सही से पढ़ें। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। इंडस्ट्रियल रोबोट कंफ्यूजेस मैन विद बॉक्सेस एंड किल्स हिम। तो यहाँ बात हो रही है एक ऑटोमेटेड रोबोट की। एक रोबोट था साउथ कोरिया में जिसने क्रश कर दिया एक मैन को टू डेथ आफ्टर द मशीन। वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, जो बॉक्सेस थे और जो वो वर्कर था, उन दोनों में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, और इसीलिए उस वर्कर को अपनी जान गंवानी पड़ी। जो ये इंसान वर्कर था, ये था 40 साल का, और काफ़ी टाइम से यहाँ पे काम कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जो काम था ये था एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस से रिलेटेड। और काफ़ी बिजार न्यूज़ है, मैं इसलिए इसे कवर कर रहा हूँ क्योंकि हम बात करते हैं ऑटोमेशन की एंड ऑल इन चीज़ों की। आपने कई बार सुना होगा एलॉन मस्क को बोलते हुए कि कोई काम अगर मशीन करना सीख जाए, सीखना मुश्किल है, लेकिन अगर सीख जाए तो फिर उससे बेटर वो काम कोई और नहीं कर सकता। बट यहाँ पे देखिए कि इस तरीके की न्यूज़ आपको देखने को मिलती है जहाँ पे इस दर्दनाक आप कह सकते हैं ये इवेंट है। अगर एक इंसान को बॉक्स समझ के रोबोट ने हैंडल किया और फिर वो बेसिकली मर भी गया। तो दिस इज़ वेरी बिजार, और ऐसा आपको सुनने में को मिलता नहीं है। तो मशीन जो ये बॉक्सेस उठाती थी, बॉक्सेस ऑफ पेपर्स, और इन्होंने ग्रैब किया इस बंदे को विद इट्स आर्म एंड पुश्ड हिम अगेंस्ट द कन्वेयर बेल्ट। तो उनके फेस को क्रश कर दिया इस मशीन ने, और चेस्ट को भी। और ये रोबोट जो था, इसमें था ये माल फंक्शन, जिसकी वजह से उसने मैन को एज अ बॉक्स आइडेंटिफाई कर लिया। तो इस पर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आपको लानी होंगी जो सेफ्टी को लेके बहुत ही ज़्यादा फोकस रहे, जो सेफ्टी मेजर्स हों, चाहे आप सेंसर्स यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर नॉट टेक एक्सपर्ट्स, वी आर नॉट एक्सपर्ट्स इन टेक, बट ये जितनी चीज़ें टेक की आ रही हैं, इवॉल्व हो रही हैं, ये बहुत कुछ लोग ही मिलकर डेवलप कर रहे हैं, फ्यू परसेंट, 1% भी नहीं है। लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ रहा है 99.99% उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा, जिनको इनके बारे में ना कोई नॉलेज है, ना उन्हें अवेयरनेस है कि क्या हो रहा है, टेक में क्या हो रहा है, जैसे हम लोग ही, राइट। तो ये चीज़ें जो है, इन पर सीरियस अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि इससे हमारी जो ओपिनियन है, हमारा ओपिनियन है टेक को लेके, ऑटोमेशन को लेके, वो काफ़ी आप कह सकते हैं बुरा भी हो सकता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन कभी ख़राब नहीं होना चाहिए। तो ये एक सिंगल केस है, लेकिन अगर आगे ऐसे केसेस आएंगे, जैसे कि अगर आप किसके एक क्लासिक एग्जांपल देता हूँ मैं, सेल्फ ड्राइविंग कार्स। आप देख रहे होंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स किस तरीके से यूएस में इनके एक्सपेरिमेंटेशन चल रहे हैं। गूगल से लेके, वेमो से लेके, टेस्ला भी सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाना चाह रहा है। लेकिन जिस तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं, छोटे बच्चों की मौत हो चुकी है, फैमिलीज उसमें ख़त्म हो चुकी हैं, इन चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बुरा एक इमेज क्रिएट होता है ऐसे टेक का। तो थोड़ा भले ही दे रहा है, लेकिन बेटर है और सेफ है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आते हैं अगले आर्टिकल पे, वर्सनिंग एयर क्वालिटी इन दिल्ली एनसीआर। ये टॉपिक तो आजकल चलता रहता है हमेशा। और इंडिया इनकॉर्पोरेशन गेट्स इनटू एक्शन टू हेल्प स्टाफ ब्रीथ इजी। तो इंडियन इनकॉर्पोरेशन जो हैं, कंपनीज हैं, वो किस तरीके से हेल्प कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ की, कि वो थोड़ा अच्छे से सांस ले सकें, थोड़ी साफ हवा ले सकें। तो न्यू दिल्ली और मुंबई में अभी एयर पोल्यूशन की इशू तो बहुत ही ज़्यादा सिवियर है, ठीक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा है आप कह सकते हैं। और जहाँ पे एयर क्वालिटी जो नेशनल कैपिटल रीजन की है, एनसीआर की, उसे बताया गया 25 से 40 सिगरेट्स स्मोक करने के बराबर है, वहाँ पे सिर्फ खड़े होकर सांस लेना। तो कॉर्पोरेट इंडिया जो है वो एक्शन ले रहा है कि उनके एम्प्लॉयज़ जो है वो थोड़ा सा बेटर ब्रीथ कर सकें। बहुत सारी कंपनीज जो है दे आर बैंकिंग ऑन पैंडेमिक एरा फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स। अब देखिए, बहुत कम कंपनीज है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारे यहाँ मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ हैं वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं, लेबरर्स हैं, राइट। इंडिया में अगर आप बात करें एम्प्लॉयमेंट की, तो आप जो ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, ये बहुत ही कम लोग हैं, भले ही हमें वो बहुत ज़्यादा देखते हैं। मैक्सिमम जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयमेंट है,
चाहे अगर आप देखें तो वो डेली वेज अर्नर्स हैं, लेबरर्स हैं, फार्म लेबरर्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम कर रहे हैं, इस तरीके की काम कर रहे हैं। या फिर अगर आप देखें वॉचमैन से लेके आपके लिफ्टमैन से लेके ये जो लोग हैं, ये जो कभी वर्क फ्रॉम होम नहीं कर सकते, राइट। तो उनके लिए तो देखिए हम नहीं कह सकते कि कुछ हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बाकी लोगों के लिए जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल्स हैं, जब तक कि हवा साफ ना हो जाए। और बहुत सारे गवर्नमेंट और प्राइवेट फर्म्स हैं वो इंसेंटिव्स भी दे रहे हैं, जैसे कि लो कॉस्ट लोन्स दे रहे हैं एम्प्लॉय को कि वो ग्रीन टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करें। जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए लोन दे दिया, जो कि हमें नहीं लगता कि बहुत बड़ा कोई सोल्यूशन है। या फिर सोलर कुकर्स के लिए, तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि अगर किसी के पैर में फ्रैक्चर हो गया तो आपने एक बैंडेड लगा दिया, ये इसके तरह है। क्योंकि जितने भी लोग वहां पर रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग अ वेरी बिग सैक्रिफाइस। अगर आज आप अपने बूढ़े पेरेंट्स और बच्चों के साथ वहां पे जा रहे हैं तो यू आर विलिंगली एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हाँ, मेरी फैमिली की जो लॉन्गेटिविटी है, जो एज है, वो इतनी नहीं रहेगी, राइट। अगर वो मे बी किसी छोटे शहर में वो शायद 80 साल जीते, दिल्ली में वो इतना नहीं जी पाएंगे, यू नो दैट। चाहे आपके बच्चे हों या आपके पेरेंट्स हो या आप ही हो, अगर आप डेली 25 से 40 सिगरेट स्मोक कर रहे हैं तो यहाँ पे एनटीपीसी फॉर इंस्टेंस उन्होंने रीइंबर्स किया है अपने एम्प्लॉयज को कि वो एयर प्यूरीफायर बाय करें, ईवी चार्जर्स, डोमेस्टिक सोलर थर्मल वाटर हीटर्स और सोलर कुकर्स। कंट्री का जो लार्जेस्ट थर्मल पावर जनरेटर है ये ऑफर कर रहा है 17,000 अपने एम्प्लॉयज को कन्वीनियंस एडवांसेस, सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट्स पे कि वो ईवीज खरीदें, ठीक है। तो पुश पर ईवी है एक कि यहाँ पे वाइडर सपोर्ट रहे, बट इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिल्ली में आप अगर कभी सीएनजी स्टेशन पे जाइए तो देखिए सीएनजी आए हुए कई साल हो गए, अभी तक इतना जाम रहता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसे चार्ज होने में करीब करीब आधा घंटा तो जरूर लगेगा ही लगेगा, वहां पे आप सोचिए अगर ईवीज आ जाएंगे तो किस तरीके से काम होगा, जब अभी तक सीएनजी इतना इवॉल्व नहीं कर पाया। सो ये भी चीजें प्रैक्टिकल कोई सोल्यूशन नहीं है, ये शायद और ज्यादा कभी आपको लगता है कि आप सोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, बट प्रॉब्लम में आप और ज्यादा ऐड कर रहे होते हैं। तो ये मेरा एक परसेप्शन है, इसको एनालाइज करके आप अपना परसेप्शन जरूर बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप फैक्ट्स को देखें और अपना एक परसेप्शन बनाएं, राइट। तो यहाँ पे पुश फॉर ईवी जो है ये बढ़ रहा है। ब्लू स्मार्ट गुरुग्राम बेस्ड एक हेडक्वार्टर एक कंपनी है, ईवी राइड शेयरिंग फर्म। जो लोग दिल्ली फ्रिक्वेंटली आते जाते हैं उन्हें इसके बारे में जरूर पता होगा। वो अलाउ करें अपने एम्प्लॉयज को कि वो सब्सिडाइज रेट पे अपनी सर्विसेज वगैरह यूज कर पाए। तो ऐसे ही बहुत सारे एयर फिल्टर्स, सेंसर्स और फ्लेक्सिबल वर्क पॉलिसीज आ गई, ईवीज का आ गया सब्सिडाइज रेट पे, और इस तरीके की चीजें आ रही हैं जो कि ठीक है, एक बहुत ही शॉर्ट टर्म आप कह सकते हैं कि चलो कुछ तो कर दे, कुछ ना करने से कुछ बेटर है। तो ये वही है, यहाँ पे कुछ इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो कह दिया कि अब ऑड इवन कार राशनिंग स्कीम जो है ये इम्प्लीमेंट हो गई है, और सुप्रीम कोर्ट भी जो है इसको रिव्यू कर चुका है, इसके इफेक्टिवनेस को, और उसने भी ऑर्डर कर दिया है कि ये ऑड इवन होना चाहिए। आते हैं अगले आर्टिकल पे। इंडिया मलेशिया जो है ये ट्रेड करने वाला है लोकल करेंसीज में। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज, ठीक है। एक करेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत ही पावरफुल चीज होती है, ठीक है। आप कहते हैं कि पैसा दुनिया को चलाता है, तो देख कंट्रीज के लेवल पे भी पैसा दुनिया को चलाता है, और यूएस डॉलर एक रीजन है जिसकी वजह से यूएस आज दुनिया की हर कंट्री पे प्रेशर डाल पाता है कि आप वो अगर किसी को सैंक्शन कर रहा है तो आप भी उसे सैंक्शन कर दो, जबकि आपका कोई लेना देना भी ना हो उस कंट्री से। तो इंडिया से ऑफकोर्स वो चीज़ें नहीं करवा पाता, लेकिन छोटे कंट्रीज के साथ वो हमेशा ऐसा करता आया है। तो इंडिया और मलेशिया एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं जहाँ पे वो अपने नेशनल करेंसीज में ही ट्रेड करेंगे, और ये एक 12 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट होगा जिसमें नए डोमेन्स और आइटम्स हैं। ये कहा है मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने। तो 3 दिन की जो विजिट थी, इंडिया आए थे ये, कादिर जी ने कहा पीटीआई को कि मलेशिया प्रोसेस में अभी कि वो एक्सेप्ट करे एक तो यूपीआई, ये है इंडिया के लिए ऑलरेडी अचीवमेंट, और रुपे पेमेंट सर्विस अनदर अचीवमेंट जो बूस्ट करेगा हमारे ओवरऑल फाइनेंशियल एंगेजमेंट को। तो यूपीआई इस तरीके से अडाप्ट हो रहा है, मतलब ये तो आप कह सकते हो कि माइलस्टोन है इंडिया के लिए, राइट। इस लेवल पे एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी अगर वो compete कर पा रहा है टेक में, जो 100 साल आगे थे हमसे। अगर आप कह सकते हैं कि यूएस, ब्रिटेन भी, जितने भी कंट्रीज हैं हमसे 100 साल आगे थी एक वक्त पे, और आज किसी भी टेक में अगर हम इसे compete कर रहे हैं, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। ऐसा सुन के नहीं लगता हम कंपेयर करते कि उन्होंने 100 चीज़ बना दी, हमने सिर्फ एक ही बनाई, बट यू हैव टू सी कि ठीक है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, वो उनके पास कितना एडवांटेज रहा है स्टार्टिंग से। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो प्राइम मिनिस्टर, जो मलेशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर है मलेशिया के वो आने वाले हैं इंडिया लाइकली फर्स्ट हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो
साइज और बेटर होते जा रहे हैं पहले से मलेशिया और इंडिया के, और दोनों साइड्स बहुत ही ज़्यादा अभी फोकस्ड हैं कि वो एक्सपांड करें हमारी ट्रेड इंगेजमेंट को और इमर्जिंग सेक्टर्स में करें। इमर्जिंग सेक्टर्स, अब देखिए हम हमेशा बात करते हैं किसकी, ईएम की। ईएम क्या होता है? इमर्जिंग मार्केट्स, राइट। इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग इकोनॉमीज, राइट। क्या होती हैं ये होती हैं जो डेवलपिंग इकोनॉमीज है, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया को हम इसमें लेते हैं, इंडोनेशिया हो गया, राइट। चाइना को हम इसमें इसी में लेते हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज में ये नहीं आता अभी भी, और इंडोनेशिया हो गया। अब जैसे कि अगर आप बात करें स्पेशली पूरा ब्रिक्स देख लें आप, ये इमर्जिंग मार्केट्स की कैटेगरी में ही आ जाता है। उसके अलावा अगर आप बात करें इमर्जिंग एरियाज टेक्नोलॉजी में, ठीक है, तो इस वक्त क्या हो सकता है इमर्जिंग एरियाज, तो यहाँ पे इमर्जिंग एरियाज है ईवी, ऑफ कोर्स ईवी ट्रेंडिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स, और इसी तरीके से और क्या क्या है इंडिया में हम क्या बनाना चाह रहे हैं, तो सेमीकंडक्टर्स। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है एक तो है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑफ कोर्स इंडिया में इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके इंटरेस्ट है ही बहुत ज़्यादा। सेमीकंडक्टर्स, इस पे इंडिया भी काम करना चाहता है, हम चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर्स खुद बनाएं। फिर आता है फिनटेक, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑफ कोर्स न्यू टेक्नोलॉजी एंड स्टार्टअप्स बिसाइड्स जॉइनिंग हैंड इन डिफेंस इंडस्ट्रियल कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हर आप कह सकते हैं काफ़ी वाइड हमने बनाया है फोकस कि हमें इन सारे एरियाज को कवर करना है और इन पे फोकस करना है मलेशिया के साथ। तो यहाँ पर मलेशिया का भी कहना है कि वो चाहता है कि इंडिया के साथ उसके रिलेशंस और अच्छे हों, हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है ये भी और ज़्यादा अच्छे से बढ़े। तो यहाँ पे कादिर जी ने एक्सप्रेस किया ग्रैटिट्यूड इंडिया को कि उन्होंने 1,70,000 मेट्रिक टन नॉन बासमती वाइट राइस रिसेंटली जो था मलेशिया को भेजा, जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी, और इंडिया ने बैन किया एक्सपोर्ट ऑफ नॉन बासमती वाइट राइस इन जुलाई। लेकिन जो रेस्ट्रिक्शन था ये लिफ्टेड था स्मॉल नंबर ऑफ कंट्रीज के लिए। तो अभी हमने बासमती राइस का एक्सपोर्ट, नॉन बासमती राइस का एक्सपोर्ट बैन कर दिया था, क्योंकि ऑफकोर्स इंडिया में प्राइजेस हमें नहीं बढ़ाने थे। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा तो इंडिया में फिर सप्लाई कम हो जाती है उसकी। लेकिन मलेशिया और कुछ छोटी कंट्रीज है जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस पर, उनके लिए हमने रेस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया था, तो इसके लिए उन्होंने हमें थैंक भी किया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से हम स्ट्रेंथन करते जा रहे हैं हमारे रिलेशनशिप्स को, और इससे हमारे दोनों कंट्रीज को ज़रूर फायदा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसे लाइक करें। अगर आपका कोई ओपिनियन है किसी टॉपिक पर तो ज़रूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में, जो शायद हमारे कॉन्ट्ररी हो और हमें भी कुछ जानने को मिले। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।